पाकिस्तान से सिंधी हिंदू की भारत के पीएम मोदी से गुहार, हाथ जोड़कर करने लगा ऐसी मिन्नत, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीएम मोदी से लगा रहा अपनी बहन बेटियों की सलामती की गुहार। Dear Mr. Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Jayashankar, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, रिटायर्ड हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए। वो इसलिए रह गए कि ट्रेनें ऑल ऑफ सडन बंद कर दी गई। जो भी हुआ, अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कोई कहता है हम 1% हैं, कोई कहता है 2% हैं, जो भी हैं, मगर हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया है। 2 दिन पहले एक दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं हैं कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डाले। हमारा मकसद ये नहीं। हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज ए रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। कोई कहता है 10,000 हैं, कोई कहता है 1 लाख हैं, मगर बहुत हैं। लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन 1-1, 2-2 साल से पड़ी हुई है। मेरा 2 साल पहले मेरा एक भांजा उस अपनी बहनों के साथ माइग्रेट होना चाहता था, उसको वीज़ा नहीं मिली। बाद में उसकी बहन को किडनैप करके, उसको अगवा करके उसका मजहब बदल गया। ऐसे किस्से बहुत हैं सर। हम लोग मजबूर हैं। हमारी लड़कियों को से कभी फंसाया जाता है, कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, न चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, कहाँ जाएं? हम मजबूर हैं। हमारी बेटियां मुश्किल में, हमारी माएँ रोती हैं। सर, आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता, वो भी तो रोती ना सर। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। आप बॉर्डर खोल दीजिए, थरपारकर का, खोखरा पार का। जो गरीब, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसको आने दें। ये बेचारों की हालत ऐसी है, जब इनकी बेटियां अगवा हो जाती हैं तो ये लॉयर की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते सर। इनको अपनी झूपड़ी बेचनी पड़ती है। इन बेचारों को झूपड़ी बेचने के बाद भी, लड़की के कहने के बाद भी कोर्ट में कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया, हमारा मजहब बदला गया, जज साहब हमें अपने माँ बाप के पास भेजिए। नहीं भेजते हैं सर ये लोग। क्यों नहीं भेजते हैं? शायद हम हिंदू हैं। मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग जो उधर हैं गुस्से में आके अपने मुसलमान भाइयों को तंग करें। नहीं, ये मेरा मकसद ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो जिधर है उसको वो उधर ही रहना चाहिए, मगर हम मजबूर हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारी माएँ रोती, हम करें क्या, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें सर, किससे शिकायत करें? अगर 47 में मैं शशि थरूर जी को कहता हूँ, मैं मणिशंकर अय्यर जी को कहता हूँ, मैं दिग्विजय सिंह को कहता हूँ, सर अगर आपकी फैमिली 47 से
پہلے پاکستان میں اس سندھ کے پارٹ میں رہ رہی ہوتی، آج اگر ان کی ایسی حالت ہوتی جیسی ہماری بہنوں کی اور بیٹیوں کی ہے تو آپ کیا کرتے سر؟ چھوڑو سر، ہمارا کیا واسطہ سی اے سے، ہمارا کیا واسطہ ہندوستان کی پالیٹکس سے؟ پلیز آپ ہماری ہیلپ کیجیے، آپ ہماری ہیلپ کیجیے۔ دیکھیے سر، ہمارے سندھی بھائی پورے انڈیا میں رہتے ہیں، کسی نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ گاندھی نگر میں ایل کے آڈوانی بھی رہتا ہے، گاندھی نگر میں آپ تو امت شاہ جی، مودی جی، آپ تو گجرات سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی کسی سندھی نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پلیز بارڈر کھول دیجیے ہمیں، یا ویزا دے دیجیے، ایمبیسی کو کھڑے کہ ہم لوگوں کی بچوں کی بھی، ہمارے لوگوں کی، ہماری بچیوں کی ویزا کو کوئک پروسیس کریں۔ تھینک یو۔